फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। सुजलॉन एनर्जी में आज हमें पॉजिटिव क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी और अच्छी खासी खरीदारी हुई है। बड़े फंड हाउस की बहुत ही शानदार खरीदारी हुई है और ये खरीदारी इशारा है कि यहां से अब स्टॉक फिर से दौड़ने लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक इनसाइडर ट्रेडिंग की एक और अपडेट निकल कर आई है, यानी प्रमोटर ग्रुप से किसी ने और शेयर बेचे हैं। कौन है जिसने अपनी होल्डिंग कम की है और ये लगातार इनसाइडर ट्रेडिंग के माध्यम से क्यों स्टॉक बेचे जा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, ये पूरा का पूरा मार्केट में माल बेचा जा रहा है, उसको कौन खरीद रहा है। आज भी बहुत सारी भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ और बड़े फंड हाउस की बड़ी खरीदारी हुई, आखिर ये माल कौन उठा रहा है। दूसरी तरफ एएसएम लिस्ट को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। क्या है वो खुशखबरी, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि काफी नीचे स्टॉक आ चुका है और जिस तरह से मार्केट फिर से पॉजिटिव होने की शुरुआत हो चुकी है, लगता है यहां पे अब एंट्री की जा सकती है। जैसे कि काफी समय के बाद यहां पे बहुत सारी पॉजिटिव बातें निकल के आने लगी है, तो सुजलॉन एनर्जी में इस समय एंट्री का मौका बनता है। दूसरी तरफ ऊर्जा ग्लोबल के लिए भी एक खुशखबरी निकल के आ रही है। ऊर्जा ग्लोबल में काफी समय के बाद लोअर सर्किट खुलने की संभावना बन चुकी है। जल्द ही कल या परसों में अपर सर्किट फिर से लग सकता है। उसके पीछे क्या वजह, उसको भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस समय आपको ग्रीन एनर्जी से संबंधित जितने भी स्टॉक मिले आपको खरीद लेने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इन सारी कंपनियों की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ेगी और इसके पीछे वजह है गवर्नमेंट का जो बहुत बड़ा निर्णय। सरकार ने जिस तरह से ठान लिया है कि ग्रीन एनर्जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही आगे की कार्रवाई बढ़ेगी, क्योंकि पोल्यूशन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बढ़ रही है और ऐसे में सारा का सारा दारोमदार इन्हीं कंपनियों पे आने वाला है। तो ये कंपनियां मल्टीबैगर बनने वाली है, तो यही मौका है जब खरीद ले। सुजलॉन एनर्जी की अगर बात करें तो स्टॉक आज ओपन हुआ 9.10 पर और इसकी लो है 9.10 की ही, लेकिन हाई है 9.65 की। अंत में 9.45 पर क्लोजिंग आई है। 2.72% अप पर क्लोजिंग है। फ्रेंड्स, अगर बीएससी की हम बात करें तो 1,50,66,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 80,03,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज करीब 53.12% है। अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम को एनालिस करके तो पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 8 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 7 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। आज बाजार क्लोज होते थे करीब 8 करोड़ के आसपास वॉल्यूम हो चुका है। तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और बड़े फंड हाउस की काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर देखें तो 4.40 52 वीक का लो है, 13.10 52 वीक आई है फिलहाल स्टॉक 13.50 पे ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। और जैसे कि मैंने आपको करीब 12 रुपये के ऊपर स्टॉक चला गया था तब प्रॉफिट बुकिंग की लिए कह दिया था, अब स्टॉक फिर से एंट्री के लिए अच्छा बन रहा है, यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। जो सबसे बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, इसको एएसएम की लिस्ट से बिल्कुल बाहर कर दिया गया है, यानी बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। लोगों की जो चिंता थी कि सुजलॉन एनर्जी को एएसएम की लिस्ट में डाला गया है, तो अब वो टेंशन खत्म हो चुका है, पूरी तरह से क्लियर हो चुका है ये स्टॉक। अब यहाँ पे आप बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा बन रहा है, स्टॉक बिल्कुल ओवरबोट जोन में नहीं है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको एंट्री कर लेनी चाहिए। यहाँ पे एक बड़ी इनसाइडर ट्रेडिंग की रिपोर्ट निकल के आई है, तो कंपनी की तरफ से जानकारी दी गई है एक्सचेंज को कि यहाँ पे एक इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है और इस इनसाइडर ट्रेडिंग के माध्यम से कुछ शेयर बेचे गए। और ये जो है संदीप लोनकर है, जो प्रमोटर ग्रुप से संबंधित है, इन्होंने अपने शेयर बेचे हैं और ये जो शेयर बेचे करीब 5,49,700 क्वांटिटी है। और ये जो इनके परसेंटेज में अगर देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो ये 0.01% निकल के आ रही है। और ये जो माल बेचा गया ये 17 तारीख और 18 तारीख को बेचा गया ओपन मार्केट के अंदर। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि बड़े फंड हाउस लगातार इस माल को उठा भी रहे, तो इसी वजह से लगता है कि बहुत जल्द यहाँ पे कुछ बड़ा हमें चेंजेस होता हुआ दिखाई देगा। और जो भी हो सो इस स्टॉक में आपको बने रहना है और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है। मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया हुआ है, जब स्टॉक बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा था 6 रुपये के आसपास था, तब से मैं कह रहा हूँ कि इसमें आप दाव लगाए और बिल्कुल बहुत अच्छा स्टॉक दौड़ा, अब फिर से यहाँ पे दौड़ेगा। कुछ बड़ी डील हुई उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरुआत हुई सुबह 10:33 पर, जहाँ पे 9.60 की प्राइस से करीब 10 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। उसके बाद में फिर 10:34 पर ही 9.65 की प्राइस से करीब 16,37,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। फिर उसके बाद 10:34 पर 9.65 की प्राइस से करीब 10,35,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। वो ये लगभग सारी खरीदारी है और इसी वजह से आज तेजी का माहौल भी बना है। फिर 10:34 पर ही करीब 9.65 की प्राइस से 25,03,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। फिर 10:34 पर ही करीब 9.65 की प्राइस
26,86,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। फिर वही समय यानी 10:34 पर 9.60 की प्राइस से 25,42,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। तो अब आप देख लो, यानी 10:34 का एक ही समय, और ये लगातार जितनी डील हुई ये सब किसी ने पूरी क्वांटिटी एक ही आदमी ने उठाई है फ्रेंड्स। उसके बाद में फिर 10:35 जस्ट 1 मिनट के बाद 9.60 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। तो लगातार ये जो सब टाइमिंग आप देख लो, 10:34 के ऊपर और 35 पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में माल उठाया गया है। ये बड़े फंड हाउस लगातार इसमें जो खरीदारी कर रहे हैं, ये इसमें गेम चेंजर साबित हो सकता है। कुछ नया गेम यहाँ पे पक रहा है। 12:16 पर फिर 9.45 की प्राइस से करीब 12,22,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। उसके बाद फिर 2:38 पर 9.65 की प्राइस से करीब 11,68,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। फिर 2:39 पर 9.65 की प्राइस से करीब 33,01,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। फिर उसी समय यानी 2:39 पर 9.66 की प्राइस से 10,92,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ने तो माल बेचा है, लेकिन बड़े फंड हाउस ने आज दबा के खरीदारी की है, और ये इशारा है कि फिर से अपर सर्किट शुरू हो सकता है। और इस सबके पीछे वजह है इसका रिजल्ट। Q3 का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन निकल कर आया है। आंकड़े हमने बार बार डिस्कस किए, फिर भी अगर आप चाहे तो एक बार उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। कंपनी का रेवेन्यू 1.6 करोड़ रुपये निकल कर आया है, जहां पे 70.33% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली है। नेट इनकम 37.69 करोड़ रुपये निकल कर आई है, जहां पे 132.19% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.36% रहा है, जहां पे 118.9% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिला काफी समय के बाद। और जैसे कि आपने देखा होगा, इनकी ऑर्डर बुक भी बहुत मजबूत है, लगातार इनको बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं, यहां तक कि अडानी ग्रुप भी इनको ऑर्डर दे रहा है। तो आप समझ लो ये कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, और इसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है अपने बिजनेस का, विंड पावर के। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 84% बाई की कॉल है, 6% सेल की कॉल है, 10% होल्ड की कॉल है। तो आप देख लो 100 में से 94% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 9.17 पर फर्स्ट सपोर्ट है, और स्टॉक नीचे गया तो फिर 9.13 तक जा सकता है। थर्ड जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 9.07 का। तो बड़ी गिरावट होती है तब भी ये 9 से नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। तेजी बनी तो फिर 9.27 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 9.33 का, और थर्ड टारगेट 9.37 का। तो बिल्कुल ये स्टॉक अब 2 डिजिट में जाने को तैयार हो चुका है। बहुत जल्दी आपको फिर से 2 डिजिट पे जाता हुआ दिखाई देगा, और फिर अपर सर्किट में तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो बिल्कुल यही मौका है जब आप इसमें एंट्री कर ले। अब चलते हैं ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। तो ऊर्जा ग्लोबल आज 14.50 पे आ चुका है, जहाँ पे 1.36% की गिरावट देखने को मिली। सबसे अच्छी बात यह है कि लोअर सर्किट का दौर खत्म हो चुका है, और लगता है कि यहाँ पे अब तेजी बननी शुरू हो जाएगी, एंट्री की जा सकती है। बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, ऊपर 5.1050 रुपये का लो है, 33.4050 रुपये आई है, फिलहाल स्टॉक 14 पे आ चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, यहाँ पे बिल्कुल आपको एंट्री करनी चाहिए। ये वॉल्यूम आज जो बढ़ा है वो इशारा है कि अब यहाँ पे सर्किट लोअर लगने की संभावना बिल्कुल नहीं है। यानी पिछले 1 महीने पहले इसका 43 लाख रुपये का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 32 लाख रुपये का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका मात्र 7 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन आज 91 लाख रुपये का वॉल्यूम हुआ था। बहुत ही भारी वॉल्यूम हुआ और बहुत अच्छी खरीदारी हुई है। काफ़ी नीचे स्टॉक है, यहाँ से अब स्टॉक लौट सकता है, और बिल्कुल आपको इसमें एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बनाने लगी है। दूसरी तरफ सोलर रूफटॉप का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन्होंने ऊर्जा केंद्र बनाने शुरू कर दिया, यानी एक छोटे गाँवों में अभी इनकी पहुंच होगी, इनके प्रोडक्ट बिकेंगे, क्योंकि पूरे सोलर प्रोडक्ट की इनके पास पूरी रेंज है। ईवी बैटरी का निर्माण भी कंपनी करती है, तो ऐसे में ये कंपनी का भविष्य बहुत उज्जवल है। भले ही छोटी कंपनी आने वाले समय में ये कंपनी बड़ी बन सकती है, आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो इन दोनों स्टॉक में दाव लगाना चाहिए, और लंबे समय के लिए रखें। आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अगर करते हो तो समय पे एग्जिट भी कर ले, और उसमें स्टॉप लॉस भी लगाए, ये ध्यान रखें। अगर आपका नजरिया सिर्फ शॉर्ट टर्म का है तो कभी भी कोई शेयर लेते हो तो उसमें शॉर्ट टर्म जरूर लगाए। जो भी आपकी बाइंग प्राइस है उससे कम से कम 10% से लेकर 15% के आसपास आपको एक बार स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, जिससे आपका जो गिरावट में आपका निवेश सुरक्षित रहे। ये ध्यान रखना है। लॉन्ग टर्म वालों को कोई चिंता नहीं, बने रहे। ये दोनों स्टॉक मल्टीबैगर है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बायोलॉजी ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।